50 साल से नहीं हुआ। इससे पहले तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी नहीं दिया जा सकता था, ये स्थिति थी। लेकिन ये कोई बहुत संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। अब सवाल ये है कि अभी जनगणना होने वाली है 2026-27 में, तो एक गणना इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत में कितने पाकिस्तान बन चुके हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो भारत में 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। आप याद रखिए, मजहब के नाम पर इन्होंने देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान लिया, लेकिन यहीं रह गए। और वो नारा मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, इनका जो मुस्लिम लीग का था, उसको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है कि लड़कर लिया पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। ये है इनका नारा। अब इनका तरीका ये है कि पहले अतिक्रमण करो, फिर अगर उस पर कोई कार्रवाई हो तो विक्टिम कार्ड खेलो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मतलब जो गलत कर रहा है वो कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो एक गिनती तो ये होनी ही चाहिए। आपको याद होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने कर्नाटक के किसी इलाके के बारे में, शायद बेंगलोर का ही इलाका था, उसके बारे में कहा कि वो पाकिस्तान जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को चेतावनी दी, उस टिप्पणी को हटा दिया। लेकिन वास्तविकता से कब तक भागेंगे, कब तक मुंह छुपाएंगे? इस देश में एक दो नहीं, हजारों ऐसे स्थान हैं जहां हिंदुओं के जाने की बात छोड़िए, पुलिस नहीं घुस सकती। उत्तर प्रदेश का मऊ ऐसा ही एक इलाका था। इस समय बहुत सारे इलाके हैं जहां पुलिस छोड़िए पीएसी नहीं घुस पाती थी। 1984 में वहां पर दंगा हुआ और एक डिप्टी एसपी की हत्या कर दी मुसलमानों ने। पुलिस ने, वहां जो स्थानीय पुलिस थी, उसने रिवोल्ट कर दिया कि हमारे अधिकारी को मारा गया है, जब तक जिन लोगों ने मारा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो जब पता किया गया, वहां के डीएम ने पता किया, तो मालूम हुआ कि ऐसे इलाके हैं जहां दिन में भी पीएसी नहीं घुस सकती। क्यों? छतों से महिलाएं एसिड बल्ब फेंकती हैं, पत्थर फेंकती हैं। फिर वहां कर्फ्यू लगाया गया, कर्फ्यू लगाकर फिर जो है वो एक्शन लिया गया। और ऐसे इलाकों की कोई कमी नहीं है। मऊ ही वो इलाका है, आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जहां आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करा सकते थे।